स्टार्ट करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में जो किए थे उसी का एक वन शॉट रिकेप लेंगे, ठीक है। उसी के बेसिस पे आज पूरा प्रैक्टिस सेशन कवर अप करेंगे सो दैट और अच्छे से इस पे अपना ग्रिप पकड़ में आ जाए। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x+3 अपॉन एक्स स्क्वायर -2x -5 ये सर dx। सर अपने को पता है कि जब भी इंटीग्रेशन ऊपर न्यूमरेटर हो नीचे डिनोमिनेटर dx ऐसा दिख रहा होगा, मैं क्या करूँगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड यहाँ पे एक आएगा a और एक आएगा b। बोलो डन, इतना पता चला इतना। ओके, अब यहाँ पे फोकस करते हैं कि कैसे सेट करेंगे। सर यहाँ पे लिखते हैं x+3 इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन डिनोमिनेटर, बोलो ना, x² -2x -5 प्लस b। सर यहाँ पे मैं लिखूँगा x+3 इज इक्वल टू a, इधर आएगा 2x -2 प्लस b। बोलो क्लियर। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2ax -2a प्लस b। सर इधर आ जाएगा x+3, इधर मैं लिखूँगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। क्या कंपेयर कर रहे हैं हम, कोएफिशिएंट। मुझे बताओ x के आगे क्या है सर, 1, तो मैं लिखूंगा इधर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है सर 2a। सर अकेला टर्म क्या है 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा -2a प्लस b। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे a को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा 1/2। ओके, यहाँ पे 1/2 को पुट कर देते हैं तो -2 × 1/2 प्लस b, 2 कट। सर यहाँ आएगा -1 प्लस b। सर यहाँ पे -1 को सामने भेजेंगे, b इज इक्वल टू 4। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे भी मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू 1/2। ओके, देखो ऑलवेज है ना, हम डिफ्रेंसिएशन कर दिया वाला इक्वेशन लेंगे तो इजी रहेगा। ओके, सो मैं इसको बोल देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। ओके, और यहाँ से जस्ट अपने को कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से यहाँ कॉपी करके इधर कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे आएगा सर पुट इन इक्वेशन 1। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x+3 a के जगह क्या आएगा 1/2, ब्रैकेट में क्या आएगा 2x -2 एंड b के जगह क्या आएगा 4। बोलो डन। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ पुट इन इंटीग्रेशन, डन। ओके, मैं क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे इस x+3 के जगह मैं इसको लेके आता हूँ। ओके, x+3 के जगह मैं इसको लेके आया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा सर x² -2x -5 और यहाँ आएगा dx। बोलो क्लियर। सर इसको मैं क्या कर सकता हूँ ना, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सर 2x -2 अपॉन x² -2x -5 dx। सर यहाँ पे +4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -2x -5 dx। बोलो क्लियर। सर इसको मैं लिखूंगा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x² -2x -5। सर ऐसा क्यों, सर नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर प्रेजेंट है। बोला क्लियर इतना। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इधर जस्ट साइड में मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन, अगर नीचे f(x) है उसका डिफ्रेंसिएशन अगर ऊपर प्रेजेंट होता है तो मैं लिखूंगा log ऑफ मॉड ऑफ f(x) प्लस c। बोला क्लियर इतना। सर बट अब यहाँ पे मैं लिखूंगा +4 और ये वाला वैल्यू अभी पता नहीं है तो मैं इधर वर्ड यूज़ कर दूंगा I1। बोला क्लियर इतना। सर यहाँ पे हाँ +c तुम लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं। अब ध्यान से देखना I1 का वैल्यू हमने ये लिया है अभी, ठीक है। सो इस वैल्यू को
ओके, अब अपने को पता होना चाहिए कि सर ये जो है ये कहीं ना कहीं लास्ट लेक्चर के पहले टाइप का क्वेश्चन बन गया है। बोल डन, ये 7 कहाँ से उठा रहे, एरो आ गया, ठीक है सर। इसको मैं लिखता हूँ I1 इज इक्वल टू ये, बोलो क्लियर इतना। सर अब अपने को पता है नीचे सेट करना है, नीचे सेट करने के लिए मैं लिखूँगा x² माइनस 2x, ओके, और इसको लिखूँगा -5। सर b² इज इक्वल टू 4ac, b का वैल्यू -2 का स्क्वायर, 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू वेरी गुड -2 का स्क्वायर 4c, c इज इक्वल टू 1। सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x² माइनस 2x और इधर तो एक +1 दे दूंगा मैं, ओके, एक को सर मैं दे दूंगा +1 और एक को दे दूंगा -1। सर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है x -1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -6, तो -6 को क्या बोलेंगे, √6 का स्क्वायर। बोलो इसमें किसी को कोई तकलीफ? डन। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ ये होते हैं कि सर 4 गिनेंगे उसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि माइंड में आ जाएगा कि सर ये तो 4 किसी का स्क्वायर दिखेगा ना, ओके। सो ये खास ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इधर आएगा x -1 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा dx। बोलो क्लियर इतना। सर इसकी मैं बात करूँ तो सर ये है फॉर्मूला 1/2a, a का काम √6। सर यहाँ आएगा log ऑफ मॉड ऑफ, मुझे बताओ a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो मैं पहले लिखूँगा यहाँ पे नेगेटिव वाला, बोलो डन, और नीचे जस्ट इसका क्या करना है, पॉजिटिव। बोलो क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा +√6, यहाँ पे स्क्वायर माथे पे नहीं आएगा, बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे आ जाएगा +c। सर यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताता हूँ क्या लिखा मैंने। सर यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ, क्या आ जाएगा, x - a, x + a एंड +c। समझे क्या? सर ये जो है I2 का वैल्यू है, इसी को मैं लेके पहुंच जाऊंगा ऊपर की ओर। बहुत ऊपर चला गया, ओके। सर यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, डन, सेट हो रहा है ना, ओके। सर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x² माइनस 2x माइनस 5, यहाँ पे आएगा +4। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे जो कट होता है 2 1 जा 2 2 जा, तो तुमको फिर से लिख देने का 2/√6, क्लियर ना। log ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा दैट इज x - 1 माइनस √6, x - 1 +√6 +6। बोलो डन। इधर आएगा 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x² माइनस 2x माइनस 5। बोलो क्लियर इतना। सर ये खास ध्यान रखना कि कैसे हमने किए। देखो अगर तुम एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गया ना मालिक, उतना टफ नहीं है ये, बट अगर तुम अंडरस्टैंडिंग नहीं किए और बेस लेवल क्लियर नहीं करोगे ना तो ये लगेगा भाई ये चल क्या रहा है, पता चला। तो जस्ट अपने ने क्या किए, पहली बात तो हमको ये पता चल गया सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है ना, तो ये हमने फॉर्मेट लगा लेते हैं, ओके। ये फॉर्मेट लगा के फिर हमने क्या किया, ए और बी का वैल्यू निकाले, ए बी का वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन में पुट किए, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में डाले, और सीधी सी बात है नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, उसी को तो लॉग बोलते हैं। सर ये जो अकेला ये जो पूरा वैल्यू था उसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमने इसको अलग से I1 लेके फिर नीचे I1 को सॉल्व करना स्टार्ट किए। तो I1 को सॉल्व करने के लिए हमें पता है b² - 4ac यानी b² = 4ac वाला कंसेप्ट चाहिए होता है। c निकाले, सेट किए, वैल्यू पुट किए, फॉर्मूला लगाए, और यही वाला नीचे को उठा के ऊपर की ओर डाल दिए। बोलो डन इतना। सो ये खास ध्यान रखना कैसे क्या किया। चलो सो सेकेंड नंबर ट्राई करते अपने। आज का सेकेंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 3 अपॉन √ में x² + 4x + 10। पहला हमने देखे थे जिसमें रूट नहीं था, दूसरा देखेंगे रूट है,
उसके अलावा कोई है ही नहीं चांस आने का, समझे क्या सर। ऑब्वियस सी बात है, वापस से वही सीन दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 5x + 3 इज इक्वल टू ए डिफ्रेंसिएशन, और अंदर कौन है, x² + 4x + 10 सर प्लस बी, समझे क्या, कोई डिफरेंस नहीं है सर, रूट हो कि ना हो यही कंसेप्ट लगेगा, रूट हमें यूज़ इधर करना नहीं है सर। यहाँ पे आएगा सर 5x + 3 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट x² का क्या होगा 2x + 4 + 0, यहाँ पे आएगा b एज इट इज़, बोलो क्लियर सर। यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा 5x + 3, इधर आ जाएगा 2ax + 4a + b, बोलो क्लियर। यहाँ पे सर इधर मैं कंपेयर करूँगा दोनों साइड, तो x के आगे का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x के आगे का दोनों साइड का वैल्यू मैं कंपेयर करूँगा, मैं बोलूँगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट बोथ साइड। सो अगर मैं बात करूँ तो 5 = 2a, a = 5/2, बोलो क्लियर इतना। कोई 2/5 किसी को क्वेश्चन नहीं है ना, क्यों नहीं है, हाँ वेरी गुड, लग रहा हो मैथ्स के स्टूडेंट हो अभी सर। यहाँ पे 4a + b = 3, डन सर। a के जगह क्या आ जाएगा 5/2 + b = 3, 2 1 जा 2 2 जा 10 + b = 3 सर, b = -7, किसी को तकलीफ नहीं है ना, -7 क्यों है, ओके ओके बोला डन, इतना क्लियर चलो डन इतना। उसके लिए अभी जाना पड़ेगा 6th में अपने को, ओके। सो अब यहाँ फोकस करना, इधर सबका ध्यान है यहाँ पे, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। मैंने जस्ट बोला था डिफ्रेंसिएशन के बाद वाले को मैं इक्वेशन 1 लूँगा, एंड सर यहाँ पे मैं पुट करूँगा, ओके मैं इधर लिखता हूँ पुट इन 1 सर, इधर आएगा a के जगह 5/2, ब्रैकेट में आएगा 2x + 4 + b के जगह आएगा -7। अब मैं यहाँ से मेन क्वेश्चन लेके आता हूँ, ओके। सो इसके जगह अपने यहाँ पे ये पुट कर देंगे सर। इससे क्या होगा समझना, इधर मैं लिखूँगा dx = यहाँ पे लूँगा इंटीग्रेशन, एंड सबके ऊपर नीचे आ जाएगा x² + 4x + 10, यहाँ आएगा dx, बोलो डन। इसको स्प्लिट करेंगे सर, 5/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 2x + 4 अपॉन √x² + 4x + 10 dx, डन, -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √x² + 4x + 10 dx, बोलो क्लियर। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं इधर लिखूँगा 5/2 -7, इसको मैं नाम दूंगा I1 और इसको नाम दूंगा I2। किसी को ये तो कन्फ्यूज़न नहीं है, नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर प्रेजेंट है तो लॉग लगेगा नहीं, इधर अंडर रूट है ना, इज्जत रखना उसकी, ओके। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ I1 का वैल्यू, हाँ फोकस करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं सर, इधर क्या हो जाएगा बोलो, इंटीग्रेशन, वेरी गुड सर, ऊपर आएगा तो -1/2 x² + 4x + 10 सर, यहाँ पे आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन 2x + 4 dx, क्या आ जाएगा n+1 अपॉन n+1, वेरी गुड सर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ f(x) के पावर में n है और उसी का डिफ्रेंसिएशन बाजू में प्रेजेंट है, बोलो क्लियर इतना। सो मैं इसको बोलूँगा f(x) रेज़ टू n+1 अपॉन n+1 + c, बोलो क्लियर इतना।
तो सर सेम सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो गया है, तो मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 रेस टू -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। सर ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इधर 1/2 एंड लास्ट में क्या लगेगा प्लस सी। 1/2 को क्या लिख सकते हैं अपने, अंडर रूट लिख सकते हैं। सर यहाँ पे मैं इसको हटा के मैं इधर लिख देता हूँ सर अंडर रूट में। बोलो क्लियर, ये से I1 का वैल्यू आया। देखो इसके पहले यानी इतना क्लियर हो गया, रूट नहीं होगा तो डायरेक्ट लॉग लग जाएगा, बट रूट है तो उसको इज्जत दे के अपने को ऐसे सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ सर I2 की, मैं बात करता हूँ I2 को। ओके, अंडर रूट देखते ही पता चल जाना चाहिए अब क्या फॉर्मूला लगने वाला है, यही वाला है। कौन सा वाला, अंडर रूट देखते साइन इनवर्स। अंडर रूट में क्या लगेगा रे, अच्छा लॉग भूल गए? मोड ऑफ x माइनस वाला। सर Perfect. लॉग ऑफ x। ओके लेट्स सी, चेक करते हैं अब अपने। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है डन। सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, बी के जगह 4 का स्क्वायर, 4 ए का वैल्यू 1, सी एस इट इज 16 इज इक्वल टू 4c, सी इज इक्वल टू 4। बोलो डन इतना, c इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना सर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इधर प्लस 10 है, तो एक बार मैं लिखूँगा +4 और एक बार लिखूँगा -4। बोलो डन। सर अगर मैं इसको सेट करता हूँ तो ये बनेगा x + 2 का स्क्वायर, 10 में से 4 जाएगा तो 6 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। कौन बोला 3 का स्क्वायर, डन। ओके अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो सर इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x + 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, और इधर आएगा dx। क्या है फॉर्मूला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 2 प्लस बोलो 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 जल्दी, रूट अंडर रूट ऑफ x + 2 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर, एंड लास्ट में +c। समझे क्या, क्लियर हो गया सबको इतना? ओए ये फोकस करना, माइंड में सेट करना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। सर यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया वो बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस c। ओके अब यहाँ पे समझना इस चीज़ को, इधर नहीं होगा रे, चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझना। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 2 प्लस अंडर रूट प्लस c, ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, देखो ये कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना, नहीं ऐसा नहीं हटता है, बीच में प्लस है। सो इधर देखना ना जस्ट, सर ये वाला जो वैल्यू है ना वही तो कहीं ना कहीं यही है, हमने उसको सेट ही किया है सिर्फ, ठीक है। सो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 4x प्लस 10। सर ये वाला वैल्यू आ गया I2 का और ये वाला वैल्यू आ गया I1 का। अब I1 को यहाँ से मैं लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं I1 के जगह इसको मैं पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पे I2 का वैल्यू लेता हूँ मैं, यहाँ पे फोकस करना कंसेप्ट पे रहे, नहीं तो ये बहुत तकलीफ वाले क्वेश्चन रहते हैं। ओके अब यहाँ पे देखो 5/2 पुट करूँगा मैं, ओके ये -7 एंड लास्ट में ध्रुविल, ओके 2 कट 5 अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 -7 log of x + 2 plus under root
पंजाब बोलो डन। क्लियर इतना? सो ये जो है ना, ये मेरा फाइनल आंसर है। उसको ऐसे सॉल्व नहीं करते सर, एक किसको? बार ना ना I1 ना, को इसके कैसे बाद split किया देखो, वो समझाएं? ऐसा और भी सॉल्व होता है आगे, बट उतना नहीं कर देगा। यहाँ तक वो आंसर क्या सर, बोला? I1 वाला एक बार बताएं। I1 कैसे आया? मतलब उसमें क्या डाल दिया? ये वाला क्या बात करता है रे? ए इधर देखना I1 का वैल्यू, फिर तू स्टार्ट के अंदर अंदर दोनों। चलो इधर देखना, फोकस करो यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर पावर में n हो और इसका डिफ्रेंसिएशन बाजू में प्रेजेंट हो, तो हम n+1 लगा सकते हैं। डन इतना? सर इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ प्रेजेंट सेट हो रहा है, तो -1 को -1+1 लगाएंगे। -1+1 1/2, तो ये ऊपर आ गया, और 1/2 को मैंने ले लिया, अंडर रूट ले लिया। बोलो क्लियर इतना? इसका जो अगर नीचे रूट नहीं होता तो हम जैसे पहले लोग हाँ, डायरेक्ट लोग लगता है। हाँ, ये छोटा सा कंसेप्ट है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देता है। ओके, बोलो डन इतना? सेकंड नंबर कंप्लीट हुआ अपना। एंड हाँ, सब ये जितने भी अपने कर रहे हैं ना, सारे के सारे 7 मार्क्स के थे। चलो अब यहाँ पे फोकस करना। ये करवाया देखो तो, x+2 अभी करो, x+2 ही था अभी। x+3 किया आपने? सर वो तो कल किया था, कल किया था। कल किया था x+3 वाला? रूट नहीं है उसके नीचे सर में बहुत। नहीं, रूट नहीं है। कल तो x+2 किया था। हाँ तो आज भी तो x+2 किया। कल x+2 किया था। ओके चलो। x+3 नहीं है। x+3 नहीं है सर। x+3 नहीं। क्या हुआ? 3 नहीं है, 3 कर सकते हैं। ओके चलो, सुनो ना, एक काम करता हूँ, ये एक सम्स देता हूँ तुमको। थर्ड नंबर किया ना अपने? और अब करेंगे। थर्ड करेंगे। चलो, सो थर्ड नंबर ये तुम सॉल्व करके मुझे बताओ ना, इसका आंसर क्या होगा? dx अपॉन, सिंपल वाला ही दे रहा हूँ मैं अभी, x² + 2x + 2। इसको स्क्वायर पहले सेट करो, उसके बाद फॉर्मूला लगा के मुझे बताओ इसका आंसर फटाफट। वापस से करो, चलेगा? हैं? चलो अब मुझे सपोर्ट करना। चलो, x² + 2x + 2। चलो बोलो क्या लिखो इधर? नहीं, पूरा स्टार्टिंग से। b² = 4ac। b का वैल्यू का स्क्वायर 4 × 1 × c। 4 = 4c। c = 1। बोलो डन इतना? सर x² + 2x + 1 + 2 - 1। सर ये किसका फॉर्मूला है? x + 1 का स्क्वायर, और ये +1 का स्क्वायर। सर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला 1/1 tan इनवर्स x अपॉन a। बोलो डन? सी। सर इसको बात करो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x + 1 + c। मुझे बताओ ना, कौन सा हमने फॉर्मूला यूज़ किया? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a² = 1/a tan इनवर्स x अपॉन a + c। बोलो क्लियर इतना? बहुत इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तुमको देता हूँ अभी सॉल्व करने के लिए। आपने बोला एक करूँगा उसके बाद। कौन सा? dx अपॉन √9x - 4x²। चलो फटाफट इसे सॉल्व करो। सर उन्हें है मेरा। चलो स्टार्ट करते हैं, इनफ टाइम दे दिया है मैंने। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखना, मैंने ऐसा बोला था तुमको, अगर याद हो तो सर जहाँ तक पॉसिबल हो अंडर रूट के अंदर, जहाँ तक पॉसिबल हो यहाँ पे ना जाने दे। ओके, जहाँ तक पॉसिबल हो x² को हम अकेला रखेंगे और दूसरा x² को पॉजिटिव रखेंगे। तो उस कंडीशन से मुझे इतना पता चला कि सर अगर मैं यहाँ से -4 को, देखो एक काम करता हूँ ना, देखो 9x 4x² /4 × 4 बोला क्लियर? पहला स्टेप √4 बाहर निकालें। इतना पता चला बस। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा सर dx आ जाएगा अपॉन, सर यहाँ पे आ जाएगा √। सर एक काम करता हूँ, इस 4 को मैं बाहर निकाल देता हूँ तो 1/2 हो जाएगा। सर यहाँ से अगर मैं बात करूँ, माइनस को कॉमन आउट निकाल लेता हूँ तो x² पहले आ जाएगा, -9/4x पीछे आ जाएगा। इसमें किसी का कोई तकलीफ?
साथ में माइनस कर दो। फिर से ना, बाहर नहीं निकलेगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, ये रियल नंबर नहीं है, इमेजनरी नंबर है। ओके, कॉम्प्लेक्स इसके लिए आया था। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x, सर हमारे पास फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। सर बी का वैल्यू क्या है, -9/4 इज स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू सी। 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 4c। तेरा मिस्टेक यहाँ था सर, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 81/64 सर मेरे यहाँ तक एकदम इज इक्वल टू सी। डन इतना। अब फोकस करना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x। ओके, यहाँ पे आएगा, एक बार आएगा प्लस 81/64, इधर आएगा माइनस 81/64। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कॉमन आउट ये अपने ले लेंगे x, फार्मूला -9/8 का स्क्वायर माइनस 9/8 का स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 9/8 का स्क्वायर माइनस 9/8 का स्क्वायर। सर यहाँ पे जो माइनस है ना, ये यहाँ थोड़ा सा डांस करवाएगा सबको। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अंडर रूट में, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तुम लोग का तेरा मिस्टेक था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सर सबसे पहला चीज़ फार्मूला माइंड में सेट होना चाहिए। अगर मैं पूछता हूँ तुमसे इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो तो क्या है फार्मूला, 1/1 a है, नहीं है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एस इट इज़। सर इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 9/8, बोलो डन, अपॉन 9/8 प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, साइन इनवर्स ब्रैकेट में आएगा सर 8x माइनस 9/8 सर 8 और 8 कैंसल आउट। सर ये आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, इधर आ जाएगा 8x माइनस 9/9। दिस वन इज़ माय फाइनल आंसर। बोलो इतना क्लियर हुआ, पता चला सबको। ओके सर मैंने राइट किया था, सिर्फ मैंने पॉइंट में किया था इसको। ओके, तो देखो जस्ट अपने को ना फोकस करना है कहाँ कहाँ है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं, तो पहला तो क्वेश्चन देख के छोड़ देता, ठीक है, सबसे बड़ा मिस्टेक ये। दूसरा, हाँ ऑब्जर्व करना है यहाँ पे क्या होगा ना, 4 को मैंने कॉमन ले लिया, फोकस यहाँ पे 4 को मैंने कॉमन लिया, तो मेरा 4 कॉमन लेने का मतलब ये था कि मुझे एक्स स्क्वायर को अकेला रहने देना है, और दूसरा एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए मैंने नेगेटिव को कॉमन ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे को साइड में मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। यहाँ पे जब मैंने सॉल्व किया एंड सेट किया तो मेरा किसी का सेट होने के बाद स्क्वायर निकल गया। अब वो स्क्वायर को मैंने इधर पुट कर दिया। बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे पुट करने के बाद इसको जस्ट माइनस को अंदर डाल दिया। इस माइनस को जब मैं अंदर डाला तो अंदर के सारे साइन चेंज हो गए सर। उसके कारण डायरेक्ट मेरे पास फार्मूला था, ये मैंने फार्मूला यूज़ किया और यहाँ पे एलसीएम ले लिया अंदर, ये मेरा फाइनल आंसर आया। बोर्ड यहाँ पे अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। चलो।